Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which type of asexual reproduction is observed in hydra. पहला है exogenous budding, दूसरा है endogenous budding, तीसरा है gemule formation, चौथा है both 1 and 3. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा asexual reproduction in हाइड्रा. तो अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में हमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो होता है बडिंग. सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और एक ही पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो प्रोड्यूस होता है. और इसमें जो प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं और दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. अब अगर हम हाइड्रा में बडिंग की बात करें तो क्या होता है कि मान लीजिए ये है हाइड्रा का बॉडी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है मान लीजिए हाइड्रा का. ये क्या है, दीज आर इट्स टेंटिकल्स. ये एक रफ डायग्राम है. तो ये हो गया हाइड्रा के टेंटिकल्स. अब होता क्या है कि हाइड्रा में इनिशियल एक छोटा सा ऐसे बर्ड निकलता है और ये कहाँ पे निकलती है, उसके बॉडी के बाहर निकलता है. ये क्या है, दिस इज बड, जो कि अनइक्वल एंड स्मॉल ग्रोथ होता है. ग्रोथ राइज करता है कहाँ से, राइज फ्रॉम द बॉडी. फिर क्या होता है कि विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो बड है ये क्या करता है, इट विल गेट separated from the parent body और वो इंडिविजुअली रहने लग जाता है. और इस तरह से ये एक नए हाइड्रा को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. तो अगर हम बात करें कि किस तरह का ये बर्ड है, तो ये जो बर्ड था ये था आपका एक्सोजीनस बर्ड, यानी जो बॉडी के बाहर बना. तो हाइड्रा में हमें किस तरह का बडिंग देखने को मिला था, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज एक्सोजीनस बडिंग. अगर बाकी ऑप्शन का बात करें तो जिम्यूल फॉर्मेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, सो जिम्यूल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस. ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस. अगर इंडोजिनस बर्ड की बात करें तो इंडोजिनस बर्ड इसी जिम्यूल्स को बोलते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ सर्टेन स्पॉन्जेस जैसे कि स्पॉन्जिला के केस में. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.